तमिलनाडु के तंजावुर में दर्दनाक हादसे की खबर है। यहां आयोजित उत्सव के दौरान शोभा यात्रा निकाली गई थी। शोभा यात्रा में शामिल मंदिर बिजली के तार से छू गया और 10 लोग करंट से झुलस गए। मरने वालों में 2 बच्चे भी हैं। हादसे के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोगों के मुताबिक जुलूस में शामिल मंदिर में बड़ी संख्या में लोग सवार थे। हादसे में जख्मी कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सड़क पर पानी होने की वजह से 50 से ज्यादा लोग इससे उतर गए थे, नहीं तो और ज्यादा लोग करंट की चपेट में आ जाते। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर फिर से आग भड़क उठी है। आग लगने से पूरे इलाके में काला धुआं फैल चुका है। दमकल की 10 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। हर गर्मी में कूड़े के संभार में आग लग जाती है, जिससे आसपास के लोगों को बहुत परेशानी होती है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा और अजान को लेकर घमासान जारी है। हनुमान चालीसा के मुद्दे पर बयानों के जरिए शिवसेना और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। हिंदुत्व भुलाने वाले सवाल पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना भगवान हनुमान की तरह गदाधारी है, जिसे लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिवसेना को हिंदू होने पर शर्म आ रही है। आणि आता तर नवीन हिंदुत्व आलंय, घंटाधारी आणि गदाधारी, घंटाधारी आणि गदाधारी। मी असं म्हटलं की घंटाधारी गदाधारी, ते म्हणाले आम्ही गदाधारी आहोत। मी त्यांना म्हटलं तुम्ही गदाधारी आहात की नाही माहित नाही, पण रोज सकाळी टीव्ही पाहिल्यावर तुम्ही गदाधारी नक्कीच आहात, हे आमच्या लक्षात येतं। मुंबई में नवनीत राणा की गिरफ्तारी के घमासान के बीच मुंबई पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो के आधार पर दावा किया है कि राणा दंपति गिरफ्तारी के बाद पुलिस स्टेशन में आराम से बैठे थे। उन्हें चाय भी ऑफर की गई थी। राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार हुई अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने आरोप लगाया था कि अरेस्ट करने के बाद उन्हें पूरी रात पानी नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा था कि अनुसूचित जाति बताकर उन्हें रात भर वॉशरूम इस्तेमाल नहीं करने दिया गया, जिसके जवाब में ये वीडियो जारी किया गया है। संजय राउत ने नवनीत राणा पर नए आरोप लगाए हैं। संजय राउत का कहना है कि उन्होंने यूसुफ लकड़वाला से 80 लाख रुपए लोन लिए थे। संजय राउत ने कहा है कि लकड़वाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुआ था और उसके दाऊद गैंग से भी संबंध है। महाराष्ट्र के हनुमान चालीसा विवाद में असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि किसी और के घर के आगे हनुमान चालीसा पढ़ने की मांग गलत है। लोगों का ये बोलना कि हम किसी के ऑफिस में घर के पास जाकर पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे भाई? अगर असदुद्दीन ओवैसी ऐलान कर देगा कि भारत के बल्कि दिल्ली के पूरे मुसलमान प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाकर नमाज पढ़ेंगे, तो आप क्या करेंगे? काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित मां श्रृंगार गौरी मंदिर मसले पर स्थानीय कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने श्रृंगार गौरी समेत अन्य विग्रहों और स्थानों की वीडियोग्राफी और कमीशन के संबंध में अपने पुराने आदेश को जारी रखा है। इस मामले में जिला प्रशासन और वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की ओर से कोर्ट में सुरक्षा और शांति व्यवस्था का हवाला देकर कमीशन और वीडियोग्राफी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों को विराम लग गया है। कांग्रेस की ओर से बयान आया है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे। सोनिया गांधी के आवास पर 10 दिनों तक चली लंबी एक्सरसाइज के बाद प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर ठुकरा दिया है। प्रशांत ने प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा कि कांग्रेस को मेरी नहीं, अच्छी लीडरशिप और बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है। प्रशांत किशोर के नाम पर कांग्रेस में अंदरूनी विरोध था। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता प्रशांत किशोर के नाम पर सहमत नहीं थे। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी का तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ किया गया गठजोड़ भी दोनों के बीच बातचीत टूटने का अहम वजह मानी जा रही है। टीआरएस का आईपीएसी के साथ 2 दिन पहले हुआ समझौता भी वजह माना जा रहा है। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। लगातार कोरोना के नए मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 12 बजे से ये बैठक शुरू होगी, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में यहां कोविड-19 के 1204 नए केस दर्ज किए गए हैं।
वहीं एक शख्स की कोरोना से मौत हुई है। वहीं दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 4,508 पहुंच गई है। वहीं मुंबई में भी नए केस का मामला 100 के पार पहुंच गया है। मुंबई में एक दिन में 102 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। भारत के औषधि महानियंत्रक ने 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा DCGI ने 12 से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए जाइडस कैडिला की जाइकोव डी वैक्सीन को भी इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी है, जिसके 2 डोज लगाए जाएंगे। ये फैसला ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग के बाद आया है, जिसमें भारत बायोटेक से कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को 2 से 12 साल की उम्र के बच्चों को लगाने के लिए डेटा मांगा गया था। उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर या तो उतार लिए गए या उनकी आवाज धीमी की गई है। ये कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद हुई है। यूपी के अलग अलग शहरों में लाउडस्पीकर पर एक्शन का काम तेजी से जारी है। मथुरा, गोरखपुर, लखनऊ, बरेली से लेकर मुजफ्फरनगर तक नियमों के अंदर आने वाले लाउडस्पीकरों को हटाने का काम चल रहा है। सरकार के इस फैसले का स्वागत दोनों पक्षों की ओर से हो रहा है। घाटी में बढ़ती आतंकी घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के पट्टन इलाके में 2 आतंकियों को पकड़ा गया है। पुलिस ने बताया कि दोनों जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। दोनों आतंकियों से पिस्तौल, गोला बारूद और 2 चीनी ग्रेनेड बरामद हुए हैं।